पानीपत आज पूरी तरीके से बंद है। सब मेजर आशीष को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो चुका है। मुखाग्नि उनके परिवार के लोगों ने दी है। परिवार में उनके 3 बहनें, सबसे छोटे वो थे और बहुत ही मुश्किल परिवार के लिए घड़ी है। उनके पिता बुजुर्ग हैं, पत्नी गृहिणी हैं, बेटी 2 साल की है। पूरा का पूरा पानीपत यहाँ उमड़ आया। जब हर तरफ आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको तिरंगा झंडा नज़र आएगा। हज़ारों की तादाद में अंतिम विदाई में लोग शामिल हुए। मेजर आशीष शहीद हुए अनंतनाग में आतंकियों से लोहा लेते हुए, मोर्चा संभालते हुए। उनका अंतिम संस्कार हुआ। इलाके के अधिकारी मौजूद थे और जो 15 किलोमीटर की यात्रा थी, अंतिम यात्रा जो उनके पानीपत के नए घर से गांव तक 15 किलोमीटर जो थे, वो उस 15 किलोमीटर में सिर्फ और सिर्फ तिरंगे झंडे नज़र आ रहे थे। नम आंखों से विदाई, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, जवान हों, सब हाथों में झंडा लिए, फूल लिए। जहाँ से उनका शव वहाँ निकल रहा था उसमें फूल डाल रहे थे और आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू उनके निकल रहे थे। उनकी बहनें भी यहाँ पर अंतिम संस्कार में पहुँची, फूट फूट कर रोईं। लेकिन जब लोगों का जज्बा देखा तो उन्होंने भी मेजर आशीष के लिए जय घोष के नारे लगाए और फिर टूट गईं। उनकी पत्नी टूटी हुई हैं। जो ह्यूमन कॉस्ट है, जो मानवीय मूल्य चुकाना पड़ता है मिलिटेंसी का, वो सबसे ज़्यादा वो परिवार को चुकाना पड़ता है। गर्व तो सबको है, लेकिन जिसने अपना बेटा खो दिया उसके लिए वो बोझ, उसके लिए वो तकलीफ़ कभी कम नहीं होगी। गर्व ज़रूर होगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं जो पानीपत से हैं। भले ही मेजर आशीष, कर्नल मनप्रीत हमारे बीच ना हो, पर वो अपनी शहादत से लाखों भारतीय युवाओं को ये प्रेरणा दे गए हैं कि वो भी सेना में भर्ती हों और देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करें। पानीपत में सहयोगी संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।